प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग को पढ़ना है विज्ञान में धातुओं के भौतिक गुण। धातु में भौतिक गुण इसमें दिया है 10 पॉइंट दिया है आपको धातु के गुण में पढ़ने के लिए। इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला दिया है अवस्था। अब धातु की क्या अवस्था होती है, ध्यान से देखेंगे। धातु कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस रहता है, यानी तापमान कमरे का जिस प्रकार से रहता है उस अवस्था में धातु ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन पारद तथा गैलियम कमरे के तापमान पर भी वह द्रव अवस्था में रहता है, यानी धातु कमरे के तापमान की अवस्था पे ठोस रहता है, लेकिन पारा गैलियम कमरे के तापमान में द्रव रहते हैं। अगला दिया सख्त, यानी धातु की सख्तता के लिए बता रहा है। सामान्यतः सभी धातुएं सख्त होती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कोमल होते हैं। इन्हें यानी कि को सोडियम को और पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। इतना कोमल होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जाता है। किसको? सोडियम को और पोटेशियम को। यानी सभी धातु लगभग कठोर होती हैं, सख्त होती हैं, लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, इतने कोमल होते हैं कि इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। अगला दिया शक्ति। अब इनमें शक्ति क्या होती है? देखिए, धातुओं में उच्च शक्ति होती है, बहुत अधिक क्षमता होती है, उच्च क्षमता होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है। यह बिना टूटे अधिक दबाव सह सकता है, यानी धातु बिना टूटे अधिक दबाव सह सकता है। जिंक, एंटीमनी तथा आर्सेनिक में उच्च क्षमता नहीं होती है। धातु होता है यह अधिक दबाव सह सकता है, लेकिन जिंक इन्हीं धातुओं में जिंक है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, इनमें उच्च क्षमता बहुत कम होती है, यानी निम्न क्षमता के होते हैं। इनमें निम्न क्षमता पाई जाती है, बाकी धातुओं में उच्च क्षमता पाई जाती है। अब अगला दिया है घनत्व। सीधे बोलेंगे धातुओं में उच्च घनत्व होता है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम का घनत्व निम्न होता है। यानी धातु में उच्च घनत्व होता है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम का घनत्व निम्न होता है। अगला दिया है चमक। जब धातु अपनी अवस्था में रहती है, यानी अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है, तब उसका जो सतह होता है बहुत ही चमकीला होता है। यानी अपनी शुद्ध अवस्था में धातु की सतह पर चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, धात्विक चमक किसे कहते हैं? अपनी शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह पर जो चमक होती है उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। इसको ध्यान से याद कर लेंगे। देखिए, अगला दिया है पिघलने व उबलने का बिंदु, यानी किस बिंदु पे यह पिघलते हैं और उबलते हैं। तो देखेंगे इनमें ये उबलने का पिघलने का बिंदु जो होता है बहुत ही उच्च होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम में निम्न उबलने का बिंदु होता है, यानी कम होता है, निम्न। बाकी उच्च होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम का, गैलियम का निम्न होता है। अब आ गया आघात वर्धनीयता। आघात में होता है मारना, यानी इससे चोट मारने के कारण ही, देखिए इसमें इसी गुण के कारण ही पीट पीट कर हम उसको चपटा, पतला या किसी और आकार में बदल सकते हैं। यानी धातु को हम पीट पीट के दूसरे आकृति में बदल सकते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे को पीट पीट के हम चादर बना देते हैं। ठीक। अब अगला दिया है लचीलापन। अब इनमें धातु में लचीलापन भी होता है, क्योंकि इन्हीं के कारण हम लंबे लंबे तार बना लेते हैं। इनमें लचीलापन होता है, इन्हीं को लचीलापन कहते हैं। यानी किसी धातु को तार बनाने की प्रक्रिया को ही लचीलापन कहते हैं। देखिए आगे, जिंक, एंटीमनी तथा आर्सेनिक में लचीलापन कम होता है।
नहीं देखिए यहाँ पे लचीला लिखा है ना, लचीला, यानी इसमें ज्यादा होता है। जिंक एंटीमनी था, शरीर में भी लचीलापन होता है। अगला दिया है सुचालकता। सुचालकता क्या है? जैसे हम किसी के माध्यम से ऊष्मा और विद्युत भेजते हैं, उसके लिए सुचालकता बोल रहा है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी धातु में ऊष्मा और विद्युत भेज सकते हैं, यानी उसमें सुचारू रूप से चल सकता है, चलता है, इसलिए उसे सुचालक बोलेंगे। बोलते हैं चांदी सबसे अधिक विद्युत का, यानी विद्युत उसमें ज़्यादा प्रवाहित होती है, संचालित होती है, इसलिए चांदी को सबसे अधिक विद्युत का सुचालक माना जाता है। अगला दिया है ध्वनि उत्पन्न करना या करने वाली। माने कह रहा है धातु में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है क्या? तो बोलेंगे हाँ, तभी तो जैसे लोहे पे हम पीट पीट के या किसी धातु को पीटते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। कोई भी धातु है उसमें हम आघात करेंगे तो वह आवाज़ देता है। ठीक, तो इसका ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बोला, इसे लिखेंगे धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इन्हें पीटने पर जो आवाज़ निकलता है उन्हीं को हम ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। बस आज इतना ही, कल आपको हम रसायन गुण बताएंगे, इतना आप पढ़ लीजिए, बस आज के इतना।